हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर लेकर आए हूं दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन। इनको अच्छी तरीके से रट लेना। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? ठीक है, रेत रेत के टीलों का निर्माण से, ठीक है, मिट्टी या मिट्टी के कटाव से, या शरण से। ठीक है, और पारिस्थितिकी में परिवर्तन से या वन कटाव से। तो याद रखना, ये है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, काम की चीजें सारी। चलो आ जाओ। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापान जोन कहाँ विकसित किया गया है? जापान जोन कहाँ विकसित किया गया है? जयपुर, कोटा, अलवर और अजमेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा अलवर। अलवर में कौन सी जगह? तो याद रखना, अलवर में हो जाएगा नीमराना। अलवर में हो जाएगा नीमराना, हो जाएगा। ठीक है, जापानी जोन के साथ साथ याद रखना साथियों, क्या? कोरियन पार्क। कोरियन पार्क, ठीक है, कोरियन पार्क। ठीक है, कोरियन पार्क कहाँ? तो याद रखना, कोरियन पार्क है गिलोट। ठीक है, गिलोट। और गिलोट कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, गिलोट कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, एक एक चीज आपके काम की रहने वाली है। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। चलो आ जाओ। अब बात करते हैं किसकी? मेगा फूड पार्क। चलो बताओ, मेगा फूड पार्क कहाँ कहाँ पर है? मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। ठीक है, मेगा फूड पार्क याद रखना साथियों, कहाँ पर है? पहला हो जाएगा रूपनगढ़, रूपनगढ़। ठीक है, रूपनगढ़। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा? पलाना, पलाना। ठीक है, पलाना कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है पलाना? बीकानेर के अंदर है। रूपनगढ़ आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा अजमेर, हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। प्रथम मिनी फूड पार्क, और प्रथम मिनी फूड फूड पार्क, प्रथम मिनी फूड पार्क याद रख लेना, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बांद्रा। ठीक है, बांद्रा। और ये बांद्रा कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। चलो बताओ भाई, प्रथम मिनी एग्रो पार्क। ठीक है, प्रथम मिनी, प्रथम मिनी एग्रो पार्क। ठीक है, प्रथम मिनी एग्रो पार्क याद रखना, ये है चैनपुरा, चैनपुरा निवाई। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और साइड में कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कोरियन पार्क। कोरियन पार्क कहाँ पर है? गिलोट अलवर के अंदर है। ठीक है, और मेगा फूड पार्क, सॉरी, हाँ, मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? ये भी आपको याद रखना है। मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में। ठीक है, प्रथम मिनी एग्रो पार्क कहाँ पर है? चैनपुरा, और चैनपुरा पड़ता है नीवाई के अंदर। ठीक है, प्रमुख बातें रट लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। थोड़ा बहुत सपोर्ट तो भाई को आप दिखा सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अच्छी तरीके से आपको छाप लेना है दिमाग के अंदर। चलो आ जाओ। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। कहाँ पर है जैतून तेल? ठीक है, लोणकरण सर, मंडोर, सरदार शहर, या देशनोक, या देशनोक। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोणकरण सर, और लोणकरण आपको पता होगा, लोणकरण सर है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो याद रख लेना, आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, भूलना मत इसको, क्योंकि ये चीजें बार बार पूछी जाती है, रिपीटेड चीजें हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, 52 में, 55 में,
या 65 में या 72 में या 72 में। ठीक है, तो याद रखना कब की गई थी, 17 जनवरी 1955 में, 17 जनवरी 1955 में। ठीक है, वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 के अंदर। ठीक है, चलिए हम आगे। चलो भाई नेक्स्ट, राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार छपा है, पलाश के वन। ठीक है, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, सवाईमाधोपुर, नागौर, जालोर, भरतपुर, बारा और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई कोई क्वेश्चन है वह एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, वो 2-3 शिफ्टों में वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यह भी उनमें से एक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लेना। पलाश के वन पाए जाते हैं अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ताम्रवती नाम से जाना जाता है कालीबंगा, बागोर, आहड़ या बेरा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आहड़ हो जाएगा। ठीक है, कब की थी इसकी स्थापना? 1953 में। किसने की थी? अक्षय कीर्ति ने, अक्षय कीर्ति ने। ठीक है, और कालीबंगा की याद रखना 1952 में अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद अमलानंद घोष। ठीक है, और बागोर की याद रखना बी एन मिश्र ने। ठीक है, और बैराड की कब हुई थी? तो याद रखना 1936 में हुई थी, और इसकी की थी दयाराम साहनी दयाराम साहनी। और इसके साथ याद रखना नील बनर्जी नीलरत्न बनर्जी। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बना तो इनको अच्छी तरीके से रख लेना, क्योंकि दोस्तों ये प्रमुख सभ्यता है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कालीबंगा हुआ, बागोर हुआ, आहड़ हुआ, वैराट हुआ, किस नदी पर है, कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कालीबंगा गरगर नदी पर है, बागोर कहाँ पर है? बनास नदी पर है। ठीक है, और आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। बैराट आपको पता ही होगा, जयपुर में है। ठीक है, तो प्रमुख जो स्थान है ये आपको याद रख लेना है। इसके उत्खननकर्ता को भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, कालीबंगा 1952 में किसने? अमल घोष ने। बागोर बी.एन. मिश्र। ठीक है, आहड़ 1953 अक्षय कीर्ति ने। ठीक है, और बैराट हो जाएगा 1936 दयाराम साहनी और नीलरत्न बनर्जी। ठीक है, तो प्रमुख बातें याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए अब आगे, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और अगर आपको नोट्सों की नीड है साथियों, तो डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप दोस्तों सारे नोट्स आपको एक जगह ही मिल जाएंगे, चाहे आप इंडिया हिस्ट्री के लो या राजस्थान हिस्ट्री के लो या कला संस्कृति के लो, सारे नोट्स आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, ले तो। ठीक है, चले बाकी, वैसे नोट्सों में कोई भी कमी नहीं है साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा नोट्सों में। ठीक है, राजस्थान के जतिन दास, ठीक है, कहलाते हैं बालमुकुंद बिस्सा, प्रताप सिंह भारत, नाना भाई खाट या जोरावर सिंह भारत। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा जतिन दास बारमुकुंद बिस्सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जतिन दास बोलते हैं बालमुकुंद बिस्सा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, भीम लत जलप्रपात अवस्थित है मेनाल, मांगली, बेड़ज या चंबल पे। ठीक है, तो याद रखना साथियों, जो भीमलत है ये कहाँ पर है? ये मांगली नदी पर है। कहाँ पर है? मांगली नदी पर है। चलो बताओ भाई, चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चुलिया जलप्रपात। ठीक है, चुलिया जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये याद रखना, ये चंबल नदी पर। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, भीमतल भीम भीमताल। ठीक है, भीमताल कहाँ पर है? मांगली नदी पे। कहाँ पर है ये? बूंदी में। ठीक है, याद रखना, मेनाल जलप्रपात किस नदी पर है? मेनाल ही नदी पर है। ठीक है, और याद रखना दामोह है। ठीक है, दामोह है, बाड़ी कहाँ पर? धौलपुर में। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है,
तो चुले जलप्रपात चंबल नदी पर है, भीमताल मांगली नदी पर है, और मैनाल कहाँ पर है, मैनाल नदी पर है, और दामोह कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो प्रमुख जलप्रपात है, इनको अच्छे तरीके से रट जाना। ठीक है, जलप्रपातों में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले बाजी, आ जाओ, चलो चलते हैं बाकी। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 3 जिले कौन से हैं? ठीक है, तो 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ है। ठीक है, मोस्टली ये आते हैं। चलो भाई, कौन सा बांध और उनकी स्थिति? ठीक है, नहीं है सही। हेमवास बांध, ठीक है, पाली में, पाकली, बांसवाड़ा, पिचियाक जोधपुर, मेजा भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये तो सही है, पिचियाक भी जोधपुर भी सही है। बाकली बांसवाड़ा नहीं है, बाकली और बिठन। बाकली के साथ याद रखना बिठन बांध के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, बाकली और बिठन बांध कहाँ पर है ये? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर के अंदर स्थित है बाकली और बिठन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। जंतर, वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बहुपद द्वारा, बापू जी के बहुपद द्वारा, गरासी द्वारा, भील जाति द्वारा। ठीक है, तो याद रखना, जंतर के बारे में अगर पूछे तो याद रखना देवनारायण जी हो जाएगा। ठीक है, देवनारायण जी। ठीक है, इसकी जो डाक टिकट है वो भी याद रखना, 1992 में जारी हुई थी, और कितने रुपए की? 5 रुपए की। 5 रुपए की डाक टिकट। ठीक है, 5 रुपए की डाक टिकट। और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, इसके घोड़े को भी याद रखना। ठीक है, घोड़ा, इसके जो घोड़ा है वो हो जाएगा लीलागार। लीलागार, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? ठीक है, सबसे छोटी फड़ है वो देवनारायण की। ठीक है, सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी की। ठीक है, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है। और बड़ी, बड़ी आपको पता होगा, रामदेव जी, रामदेव जी। ठीक है, और माताओं में बात करें, देवियों में मतलब, ठीक है, देवियों में बात करें तो वो हो जाएगी जीर्ण माता। ठीक है, देवी में हो जाएगी जीर्ण माता। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रखनी, सबसे जो छोटी फड़ है वो देवनारायण जी की है। ठीक है, और बड़ी हो जाएगी रामदेव जी। और ठीक है, देवी में बात करें तो सबसे जो बड़ी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? जीर्ण माता की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। किस लोक कला के निर्माण को पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? फड़, जासी, व्हील या कावड़? या कावड़। ठीक है, तो याद रखना कावड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। विजय सिंह प्रतीप का वास्तविक नाम, ये काफ़ी बार क्वेश्चन छपा है। भूप सिंह, बाघ सिंह, बहादुर सिंह या बादल सिंह? ठीक है, तो ये हो जाएगा भूप सिंह गुज्जर। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रमुख कला है और इनके केंद्र हैं। ठीक है, थेवा कला, गलीचा, जयपुर सही है। ठीक है, अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट भी यहाँ पर है। मलेर प्रिंट भी बाड़मेर में। कठपुतली ये उदयपुर सही है। तो थेवा कला ये कहाँ पर हो जाएगा? ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना, जोधपुर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिवाना। सिवाना। बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, बिजोलिया अभिलेख का काल था। ठीक है, तो ये याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। 1676, 1170, 953, 1273। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1170। कितना? 1170। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। चलो भाई, मालदेव की रानी ने, ठीक है, मंडोर के निकट, ठीक है, मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, करवाया था, किस नाम से करवाया था? करवाया, ठीक है, हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली, उमा दे पटियाणी, ठीक है, और पार्वती सिसोदिनी। तो याद रखना इसका हो जाएगा स्वरूप दे झाली, स्वरूप दे झाली, स्वरूप दे झाली।
ठीक है, तो याद रखना इसको। निम्न में से मिलान करना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अजमल अली खां, वीणा, ये सही है। और ठीक है, इसमें नहीं है जो बताना है। आमिर, कार, सितार सही है। अल्लाह जलावे, मान गायक सही है। और रविशंकर, नड़, ये नड़ नहीं होगा। क्यों? रविशंकर किससे संबंधित है ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखना ये है सितार से। ठीक है, चलो आ जाओ। जोरवा, जोरवा क्या है? एक विरह गीत है, परिवार में गाए जाने वाला एक जन्म उत्सव गीत है, वधु विदाई गीत है, या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है। तो याद रखना ये एक विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है जोरवा। गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोक नाटक, नौटंकी लोक नाटक, ठीक है, और गवरी लोक नाटक, ख्याल लोक नाटक, ठीक है। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है? तो याद रखना ये नौटंकी लोक नाटक से रिलेटेड है। चलो भाई, पगड़ी, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? इनमें से कौन सा पगड़ी का आभूषण है? गोकरू है, बलवड़ा है, और सरपेच है, या जेला है? तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सरपेच हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक, रागमाला किसके द्वारा रची गई थी? रागमाला पुंडरिक विठल कुंबा, उस्ताद चांद का, या पंडित भाव भट्ट? तो याद रखना पुंडरिक विठल द्वारा। चलो, बड़ली स्टोन, बड़ली स्टोन याद रखना चिन्हित है, ठीक है, संस्कृति पांडुलिपि में, और ब्राह्मणी पांडुलिपि में, प्राकृत पांडुलिपि में, खरोष्टी पांडुलिपि में, ठीक है। तो ये ब्राह्मणी पांडुलिपि में है। ठीक है, गद्दों का मेला कहाँ पर है? जयपुर, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, सॉरी, जयपुर, भरतपुर, दौसा, या धौलपुर? ठीक है, तो ये जयपुर में पड़ता है, और जयपुर में कौन सी जगह? लोनियावास, लोनिया वास, ठीक है, याद रखना। चलो भाई, मिलान करना है आपको कौन सा सही नहीं है। आजकल ये दोस्तों मिलान वाले ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इनको अच्छी तरह देख जाना। धौलपुर के जो सिक्के तमंचा शाही सही है, करौली के माणक शाही सही है, प्रताप के सालिम शाही ये भी सही है, भरतपुर मदन शाही, ठीक है, तो मदन शाही हो जाएगा क्या? तो ये मदन शाही नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा शाह आलम, शाह आलम सिक्के, ठीक है, तो चलो भाई, खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो ये आपको याद रखना है, कर्नल टोड, बदायूं, अबुल फजल, या गोपीनाथ? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। तो देखो, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, और गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने, ठीक है, बदायूं ने। तो ये आपको याद रख लेना है, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने, ठीक है। चले अब आगे। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी 20 अगस्त 1766, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790, 30 अगस्त 1782। तो याद रखना 28 जुलाई 1787 किन किन के बीच लड़ाई थी? ठीक है, तो ये जयपुर का शासक था, जयपुर का शासक याद रखना साथियों प्रताप सिंह था, ठीक है, जयपुर का शासक प्रताप सिंह था। और याद रखना मराठा शासक था, मराठा शासक क्या नाम था? महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। तो इन दोनों के बीच हुई थी तुंगा की लड़ाई, ठीक है, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1787। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो अच्छी तरीके से इसको घोल के पी जाना है। तुंगा की लड़ाई काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, या तो डेट याद रखना या शासक याद रख लेना, दोनों को याद रख लेना आपको, ठीक है, कोई भी पूछे आप बता सकते हो, ठीक है। तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787 को, जयपुर का शासक था प्रताप सिंह, और मराठा का जो शासक था वो था महादजी सिंधिया, ठीक है। चलो भाई, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। चलो भाई, राजस्थान में रायका जाति, ठीक है, किस व्यवसाय से संबंधित है? परंपरागत घोड़े पालन से, ठीक है, और परंपरागत ऊंट पालन से, नमक व्यापारी, और गांव से गांव माल बेचने वाले, ठीक है। तो याद रखना साथियों ये हो जाएगा ऊंट पालक थे ये,
ठीक है, राय का। चलो भाई, ओलंदी क्या है? ठीक है, विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, और नववधु के साथ जाने वाली पुरुष या स्त्री, ठीक है, क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। ठीक है, तो याद रखना, नववधु के साथ जाने वाली एक पुरुष या स्त्री। चलो, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? एमपी में है, यूपी में है, गुजरात में है, और राजस्थान में है, बताओ। तो याद रखना, दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो है एमपी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? एमपी के अंदर। ठीक है, ठीक है। और दुर्गादास को क्या क्या उपनाम से बोलते हैं? तो याद रखना, राठौड़ो, राठौड़ों के उद्धारक। ठीक है, और मारवाड़ के अरविंद मोती, मारवाड़ के अणबिंदिया। ठीक है, ये किसको बोलते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, तो राठौड़ के ये उद्धारक है, मारवाड़ के अनबिंदिया मोती इनको बोलते हैं। ठीक है, दोनों उपाधियों को याद रख लेना, इनके जन्म स्थान को भी याद रख लेना। ठीक है, एमपी में इनका जो क्षत्रिय है ये आपको याद रख लेना, राठौड़ों के ये उद्धारक के नाम से प्रसिद्ध है, और मारवाड़ के अनबिंदिया मोती। ठीक है, इन दोनों को अच्छे तरीके से देख लेना। चलो आ जाओ। ठीक है, संत जम्बू जी की समाधि स्थल कहाँ पर? मुकाम, पीपासर, लालासर, या जंगुल में वर्णन। ठीक है, जंगल याद। चलो भाई, तो अब बताओ, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मुकाम हो जाएगा। ठीक है, बु- बिठू मेहा के रिवाले, ठीक है, किसकी वीरता पूर्वक कार्य है? ठीक है, बिठू मेहा जी के रेवाले, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा लोक देवता से रिलेटेड है? ठीक है, बिठू मेहा के रिवाले, गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी, हड़पू जी। ठीक है, तो याद रख लेना, ये हो जाएगा गोगा जी हो जाएगा। ठीक है, बिशल देव रासो के मुख्य महिला पात्र कौन से हैं? इंदुमती, पद्मिनी, या राजमती, या देवल देवी। ठीक है, ये हो जाएगा राजमती। पछेवड़ा क्या है? पगड़ी, आभूषण, ओढ़ने वाला एक मोटा वस्त्र, एक रस्म। ठीक, ओढ़ने वाला एक मोटा रस्म। हाल गुरु, ठीक है, मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? प्रताप, राज सिंह, सांगा, या कुंभा। ठीक है, तो याद रखना, किसको कहा जाता है? ये कुंभा को कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है? याद रखना, दान गुरु, दान गुरु, ठीक है, छाप गुरु, ठीक है, अशुपति, अशुपति, ठीक है, और ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो सेनापति वो भी याद रख लेना, सेनापति ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन थे? एक थे रणमल, रणमल, और थे राघव देव। ठीक है, तो हाल गुरु, ठीक है, किसको बोलते हैं? महाराणा कुंभा को। दान गुरु बोलते हैं, छाप गुरु बोलते हैं, अशुपति बोलते हैं, और इनके जो सेनापति थे रणमल और राघव देव। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, उस्ता किला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में, ठीक है, कहाँ की गई थी? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। ठीक है, तो याद रख लेना, इसका जो आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, शांताबाई द्वारा रचित जश्न देशों के में वंचित, ठीक है, किया जा चुका है ओडन किस गायन शैली में विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, ओडम याद रखना आप तो। ठीक है, थोड़ा दोस्तों इसलिए मिस्टेक हो गई क्योंकि दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में हो जाती है, तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ओडम के बारे में कहा है। ठीक है, तो हवेली संगीत, लांगा गायन, भवाई शैली, या फड़ गायन। ठीक है, तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भवाई शैली। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिले में राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उष्ण आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, रूपनगढ़ मेंथा खंडेला नदी अपना
जल किस झील में जमा करती है? पंचभद्रा, सांबर, डीडवाना, कोलाय। तो ये हो जाएगा सांबर में। ठीक है, चलो भाई। चा, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा। ठीक है, उस्ताद चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। किशनगढ़, सिरोही, नागौर, अजमेर। ठीक है, किशनगढ़, सिरोही, नागौर, अजमेर। चांद तैयब, राम सिंह भाटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अजमेर से। ठीक है, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उस्ताद। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, ब्राह्मणी माता। ठीक है, ये हो जाएगा शोरसेन 12, शीतला माता चाकसू, और ये जीड़ माता कहाँ पर? रेवासा सीकर, और ये बचा क्या? ओसिया जोधपुर। ठीक है, तो ये याद रख लेना। सुधीरवाद यंत्र है अलगोजा। ठीक है, काम्याचना और तंदूरा या रावण। ठीक है, तो याद रखना सुधीरवाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलगोजा। ठीक है, अलगोजा आपको याद रख लेना। ठीक है, तो चले अब आगे। आमिर खुसरो को किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख है? रणथंबोर अभियान का किरान उस सदायन, मुक्ता उल फतह, खजान उल फतह या आशिका। तो याद रखना मुक्ता उल फतह। मुक्ता उल फतह याद रखना। ठीक है, चलो। अधोलिखित में से कौन से युग्मक सही नहीं है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सही है। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, सही है। जौनपुर, फिरोज तुगलक। ठीक है, और सिरी का किला। ठीक है, ये किसने करवाया था इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था सिरी का किला। ठीक है, तो चले हम आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो भाई। गुप्त कालीन नहीं है, बुमरा का, तिगवा का, देवगढ़ या खजुराहो का कदेरिया मंदिर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो ये जगह खजुराहो का कदेरिया मंदिर नहीं। शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी, बख्तियार खिलजी, राणा सांगा या हुमायूं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी थी? जे एन शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने, वी के वशिष्ठ ने या जी एच ओज ने। ठीक है, तो याद रखना जे एन शर्मा ने। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, जे एन वर्मा, जे एन शर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो भाई। ओंगनिया कहाँ पहना जाता है? ठीक है, कमर में, हाथ में, कान में, गले में। ठीक है, तो कहाँ पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है। चलो जाओ नेक्स्ट। गलियाकोट। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? माही, बनास, लूनी या काली सिंध। ठीक है, तो ये हो जाएगा माही नदी पे। चलो भाई, अक्षय तीर्थी निम्न में से किस शहर की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट लगा लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, और चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर या अजमेर। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। तो याद रख लेना क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। रागड़ी, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? हाड़ौती, मालवी, मारवाड़ी, मालवी या मेवाड़ी, मालवी या मेवाती मालवी। तो याद रखना मामा की राड़। तो मामा से मामा याद रखना, मामा की राड़। ठीक है, तो मारवाड़ी और मालवी। ठीक है, और मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से कौन सी बोली बनती है? ये हो जाएगी मालवी। ठीक है, और कौन सी बोली देखो याद रखना? निमाड़ी। निमाड़ी है दक्षिणी राजस्थान, निमाड़ी। ठीक है, ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, निमाड़ी याद रखना, निमाड़ी है। ठीक है, तो प्रमुख बोलियां आपको याद रखना है। रागड़ी देखो मामा की राग, इस तरीके से आप याद करोगे तो याद रह जाएगा। मतलब मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है
काकड़ी, ठीक है। और मारवाड़ी ढूंढाड़ी का मिश्रण मिश्रण है मालवी, ठीक है। निमाड़ी है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो 83, 80, 60 या 75? 1883। अस्मत वाला शासक, ठीक है। चंद्रसेन, राव जोधा, मालदेव या सूरसिंह? तो ये हो जाएगा अस्मत वाला राव मालदेव हो जाएगा, ठीक है। ट्रेच आयोग, ठीक है। नींबू चाणा, नींबू चाणा किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, शेखावटी से है या बिजोलिया से है? ठीक है, तो याद रखना ये बेंगू से रिलेटेड है। चलो भाई, तेजाजी, ठीक है। आपको असत्य बताना है। तेजाजी का भाद्रपद शुक्ल दशमी, BS10, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। पुष्कर आश्विन पूर्णिमा, और सीता माता ज्येष्ठ अमावस्या, कैला देवी चैत्र शुक्ल पक्ष, ये भी सही है, ठीक है। चैत्र शुक्ल सही है, और सीता माता ज्येष्ठ अमावस्या ये भी सही है। ये पुष्कर यहाँ पर हो जाएगा, आश्विन नहीं होगा, ये कार्तिक होगा, ठीक है। तो ये बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई, विजयदान देता द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है। बातारी फुलवारी, रुक, मारो बदलो, ठीक है। वातारी फुलवारी, रुक, मारो बदलो, और बलवंत विलास। तो इसमें ये नहीं है बलवंत विलास, ठीक है। याद रखना बलवंत विलास नहीं है। और वंश भास्कर, वंश भास्कर, ठीक है। प्लस वीर सत्सई, वीर सत्सई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये किसकी रचना है? तो ये है सूर्यमल मिश्रण की, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो याद रखना विजयदान देता, बातारी फुलवारी, रुख और मायर रो बदरो, बलवंत विलास, वंश भास्कर और वीर सत्सई, ये सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। जागती ज्योत पत्रिका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है, किस आदमी द्वारा? ठीक है, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है उसके द्वारा, या साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, या ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा, ठीक है। और ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा, ठीक है। तो याद रखना राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा, जागती ज्योत बीकानेर द्वारा, ठीक है। जागती ज्योत बीकानेर द्वारा, अच्छे तरीके से रट लेना इस क्वेश्चन को। जागती ज्योत जो पत्रिका है वो बीकानेर द्वारा राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति द्वारा प्रकाशित होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? ठीक है, अलवर, अजमेर, भरतपुर या चित्तौड़गढ़? ठीक है, तो ये हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ST, ठीक है, कि महिला सांसद है, ठीक है। तो याद रखना, देखो, ठीक है, पहली महिला सांसद पूछी इसमें, तो वसुंधरा राजे, शारदा देवी, सुशीला बगारू या उषा मीणा? तो याद रखना उषा मीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उषा मीणा हो जाएगा, ठीक है। चलो बात, बड़वा, बड़वा ग्राम के प्राप्त युग स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? मोकरी, प्रतिहार, योदेश या अर्जुनाइट? ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोकरी। क्या हो जाएगा? मोकरी हो जाएगा। किससे? मोकरी से। चलो भाई, हरनावा, ठीक है। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ? इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। मीरा, रानाबाई, लालगिरी या सुंदरदास? तो ये हो जाएगा रानाबाई हो जाएगा, ठीक है। चलो जाओ नेक्स्ट। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र प्रजामंडल से रिलेटेड है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर? या उदयपुर, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा डूंगरपुर से, ठीक है, डूंगरपुर से। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजपूताना म्यूजियम, ठीक है, अजमेर में स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1947, 8, 38 या 11? तो याद रखना 1908, ठीक है, 1908 याद रखना, 1908। अमृता देवी की स्मृति खेजड़ी शहीद मेला कब बना था? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, खेजड़ी शहीद मेला, ठीक है।
कब? तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, सीधे सीधे याद रखना, बी एस टी है, बी से भाद्रपद, ऐसे शुक्ल, ठीक है। राजस्थान में हरिजन सेवक की स्थापना कब की गई थी और कहाँ? बांसवाड़ा 1928 में, अजमेर 1934 में, बांसवाड़ा 1934, अजमेर 1928। तो याद रखना अजमेर 1934 में, 1934 अजमेर के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। पूजा नामक घोड़ा किस राज्य से संबंधित है? मेवाड़ के राणा प्रताप से, बूंदी के उमेश सिंह से, या आमेर के मान सिंह से, मारवाड़ के मालदेव से? तो याद रखना बूंदी के उमेश सिंह से। चलो आ जाओ, जनगणना, ठीक है। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। 67, 76, ठीक है, 61, 79, या 71, या 78, या 64, या 72, ठीक है। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो 61.4%। ये तो ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। और ये जो शहरी होगा वो 79.7%, 79.7%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। चलो भाई, अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय, ठीक है। कालिका मंदिर जो चित्तौड़ में, जगदीश मंदिर जो राजसमंद में, श्रीनाथ जी जो राजसमंद में, और करणी माता जो देशनोक के अंदर स्थित है, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना ये हो जाएगा श्रीनाथ जी का मंदिर, और ये कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। तो इसके जो आंसर की बात करते हैं हम, तो इसका हो जाएगा श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। तो याद रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। कवास, बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला जाता है? रोहिणी, लूनी, कांसी, या जवाई? ठीक है, कवास जो बाड़मेर में है, ठीक है। तो याद रखना ये लूनी हो जाएगा। चलो भाई, मिलान करना है। प्याज मंडी, देखो सरसों ये तो हो जाएगा सेवर, ठीक है, जो आता है उसको पहले मिलाओ। सेवर और प्याज मंडी कहाँ पर? अलवर, और ये हो जाएगा कुक्कुट अजमेर, ठीक है। तो इनमें मिलान कर लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अनास एरू छाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, तो ये देखो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। शुरू से दोस्तों सारी चीज़ें देखना, मैंने सारा ट्रिक के माध्यम से बताया है कि इस नदी की ये सहायक नदियाँ हैं, और विथ इन सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले जो क्लास थी दोस्तों, उसमें मैंने पूरी नदियों की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सारी रटवा दी है, तो शुरू से देखना, ठीक है। चलो आ जाओ, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, कब किया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। तो 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, या 14 नवंबर? तो ये जाएगा 5 जून, 5 जून, 5 जून, ठीक है। चलो भाई, राजस्थान में अर्धशुष्क मैदानी भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ा, शेखावटी, जोधपुर उच्च भूमि, या गलगत? ठीक है, याद रखना जोधपुर उच्च भूमि हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा किसको जोड़ती है? पाली, राजसमंद, ब्यावर, पाली, सिरोही राजसमंद, या सिरोही उदयपुर? तो याद रखना साथियों ये हो जाएगा सिरोही उदयपुर। क्या हो जाएगा? सिरोही उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। शिव जनपद की राजधानी थी बेराट, माध्यमिका, रेड, या काकरोट? ठीक है, या काकरोट, ठीक है। तो याद रखना माध्यमिका, ठीक है। माध्यमिका कहाँ पर? चित नगरी, ये हो जाएगा चित्तौड़ में, ठीक है। चलो आ जाओ, चीज़ों को लेते हैं स्पीड से, ठीक है। गोरीर, झुंझुनू, नौक, जोधपुर, अंगोनी, या बाड़मेर, या खिमसर, नागौर? तो इसमें से कौन सा मिलान नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा। तो नोक जोधपुर नहीं, नोक जैसलमेर में, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़, बीकानेर? ठीक है, मेवाड़ की बात हो रही है अभी, तो याद रखना मेवाड़ की हो जाएगी देवगढ़, हो जाएगी देवगढ़, हो जाएगा मेवाड़ी, ठीक है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है। तो नाथूराम खड़गावत, और आई टी प्रचंड, सी एल सोबिन, या एम एस जे? ठीक है, तो ये हो जाएगा नाथूराम खड़गावत, नाथूराम खड़गावत, याद रख लेना इसको। रबाब, चिंकारा, और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तत्ववाद ये है। क्या है? तत्ववाद है, ठीक है। तत्ववाद, घनवाद, अवनदवाद, या सुधीरवाद? इन सारी की ट्रिक मैंने बता रखी है, ठीक है, जाकर शुरू से देखना सारी चीज। नाथ द्वारा की डाक नृत्य निम्न में से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ढोल, मांडल, थाली, या उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है।
करकरे का, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, जालोर, बाड़मेर, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं है तो डी में है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इन्हीं में से बता दूँ, तीनों में से। तो ये जगह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको याद रख लेना। चलो आ जाओ। लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्टी है, भौगोलिक बेल्ट है, वन्य जीव श्रृंखला है, या पशु श्रृंखला है? तो ये आ जाएगा भौगोलिक बेल्ट है, ठीक है। देखते जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? सोमाली प्लेट से, सुंडा प्लेट से, यूरेशियल प्लेट से, या अरेबियल प्लेट से? तो ये हो जाएगा यूरेशियल प्लेट से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विंध्यन कगार भूमि किस नदी के बीच है? चंबल बनास, कालीसिंध पर्वती, बेड़ज बनास, या पार्वती परवन? तो ये हो जाएगा चंबल और बनास के बीच है विंध्यन कगार। चलो जाओ नेक्स्ट, ठीक है। महिला बाग का जालरा किसके पास है? आना सागर जो अजमेर में, पिछोला जो उदयपुर में है, गुलाब सागर झील जो जोधपुर में, बालसमंद झील जो जोधपुर में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाब सागर जो अजमेर में। चलो आ जाओ। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले की कितनी क्षेत्र, मतलब कितना परसेंट है? 28.5, 41.5, 18.6, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना ये हो जाएगा 41.5, ठीक है। पवन ऊर्जा परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोज मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई? बाड़मेर, ब्यावर, जोधपुर, जैसलमेर, देवगढ़, फलौदी, और राजगढ़, नागौर, चूरू, फलौदी, माउंट आबू, या पाली? ठीक है। तो याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन काफी बार छपा है, तो ये याद रखना, जैसलमेर, देवगढ़, फलौदी, ठीक है। छप्पन अकाल कब पड़ा था? तो सीधा सीधा याद रखना, 1899 में से, 1899 से 1900 के बीच, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी बार आया हुआ है, तो पुराना हो गया है क्वेश्चन। 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? जंतर मंतर, रणथंभौर, कोमलगढ़, या केवलादेव? तो याद रखना जंतर मंतर को। किसको? जंतर मंतर को, ठीक है। चले बाकी, चलो भाई नेक्स्ट। नाहरगढ़ वन्य जीव, अजमेर पाली राजसमंद, चित्तौड़गढ़ पाली राजसमंद, पाली राजसमंद भीलवाड़ा, उदयपुर पाली राजसमंद? तो ये हो जाएगा अजमेर पाली राजसमंद। लेकिन इसमें अजमेर की जगह दोस्तों अभी जो जिलों का अपडेट हुआ है, ये यहाँ पर हो जाएगा ब्यावर, हो जाएगा ब्यावर पाली राजसमंद, ब्यावर पाली राजसमंद, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। कौन सी झील NLCP के अंतर्गत नहीं आती? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये स्वरूप सागर झील हो जाएगी, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको देखो एंड तक जरूर देखना, ये जितने भी आपके अगर कोई भी डाउटफुल चीज़ें वो शुरू से देखना, वो सारी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने दोस्तों जहाँ इनका मतलब जहाँ चीज़ें बतानी है वहाँ मैंने बताई है दोस्तों, और ये भी चीज़ें मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है किस जिले से? जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, या जोधपुर? ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो भाई, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकरकोटा, बारा, झालावाड़, या बूंदी कोटा? ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। चले बाकी, चलो भाई, हूड़ा सम्मेलन, ठीक है, 1734, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जय सिंह ने, भक्त सिंह ने, अभय सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने? तो याद रखना जगत सिंह द्वितीय, याद रख लेना, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। कौन सा जो किला है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, या अचलगढ़? ठीक है। तो याद रखना साथियों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? अचलगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक याद रखना, चीकू, गाजर, ठीक है, आम, ठीक है। तो ची से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और ये हो जाएगा कुंभलगढ़, ठीक है। गा से क्या हो जाएगा? गागरोन, गागरोन, ठीक है। और जैसे क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे गागरोन हो गया, जैसे हो गया जालोर, रैसे हो गया रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर। आज से क्या हो गया? आज से हो गया आमेर, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ।
ब्रजनीति, ब्रजनीति के उपनाम से कविता की रचना की है। स्वामी प्रताप सिंह ने और पृथ्वी सिंह ने, जय सिंह ने या ईश्वर सिंह ने, तो याद रखना प्रताप सिंह ने। किसने? प्रताप सिंह ने। चलो आ जाओ। चरिय नृत्य से संबंधित है, ये आप कौन करते हैं? ठीक है, मांगी बाई, फल्गु बाई, गुलाबो या तीजन बाई। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी बार छपा है, तो ये हो जाएगा फल्गु बाई। चलो भाई, पोमचा क्या है? पीला, कवर जोड़, कटकी या पेटिया, तो ये हो जाएगा पोमचा से पीला, याद रख लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? विजय सिंह पथिक ने, हीरा भाऊ उपाध्याय ने, केसरी सिंह बारड ने या अर्जुनलाल सेठिया ने। ठीक है, तो याद रखना विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, इनका जो मूल नाम था भूप सिंह था, और सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। महाराणा प्रताप ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध किसमें महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी? गोगुंदा, कोलियारी, चावंड या जावर, तो ये याद रखना चावंड। कब बनाई थी? तो ये भी आपको याद रखना है 1585 में। ठीक है, ये रही थी 28 वर्ष। देखो 12 वर्ष तो ये प्रताप के काल में रही थी, ठीक है, और 16 वर्ष रही थी ये अमर सिंह के काल में। अमर सिंह टोटल ये रही थी 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष रही थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और गणगौर किस महीने में मनाया जाता है? सावन, भादवन, फाल्गुन या चैत्र, तो याद रखना ये चैत्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का फाइनल क्वेश्चन दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखो अपनी क्लास में देखो फालतू बकवास तो होती नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको बताकर चला जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका भी टाइम कीमती है, फालतू बकवास करने से क्या मतलब है साथ में। ठीक है, जो मैं काम करने हैं वो काम करके चला जाता हूँ। ठीक है, तो बस आपको भी यही ध्यान में रखना है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है और एग्जाम पास में है, तो जल्दी जल्दी स्पीड से खिंचा जाए। ठीक है, तो चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।